हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप देख रहे हैं मिशन जेपीएससी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे खिलजी वंश के बारे में। तो फ्रेंड्स, दिल्ली सल्तनत में हम लोग दास वंश, गुलाम वंश को कल मैंने देख ली थी, करवा दी थी, हम लोगों ने कर लिए थे। आज हम लोग करेंगे खिलजी वंश के बारे में। तो खिलजी वंश का जो पीरियड रहा है, शासनकाल रहा है, उसका 1290 से 1320 तक रहा है। फ्रेंड्स, देखिए, जो जलालुद्दीन खिलजी थे, उन्होंने 1290 ईस्वी में, किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में 70 वर्ष की आयु में उन्होंने खिलजी वंश की स्थापना किए थे। और इन्होंने फ्रेंड्स 70 वर्ष की आयु काफ़ी अधिक होता है, इसलिए उन्होंने किलोखरी के महल में ही राज्याभिषेक करवाए थे, किलोखरी के महल में ही। और फ्रेंड्स, इन्होंने काफ़ी उम्रदराज होने के कारण इन्होंने अपने भतीजे को बचपन से ही पाला पोसा, और उन्होंने 1296 में देवगिरी अभियान पर भेजा था, मतलब दक्षिण की ओर अभियान में भेजा था। उस समय दक्षिण में यादव वंश का राज्य चलता था, और उसके जो शासक थे वो रामचंद्र देव थे। फ्रेंड्स, जो खिलजी वंश है, इसमें अलाउद्दीन खिलजी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। इसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी का जो पीरियड रहा है खिलजी वंश में, ये 1296 से 1316 तक रहा। और अलाउद्दीन खिलजी का जो वास्तविक नाम था फ्रेंड्स, एवं यह प्रारंभिक नाम था, वह अली या गुरशप था। अलाउद्दीन जो खिलजी थे, वो जलालुद्दीन का भतीजा भी था। बाद में अपनी बेटी से इन्होंने, जलालुद्दीन खिलजी ने शादी करवाई थी, तो ये दामाद भी थे। तो अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन का भतीजा एवं दामाद था। अब फ्रेंड्स, इसका बहुत सारे ऐसे इन्होंने काम किए जिसके कारण से अलाउद्दीन खिलजी का एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस इसका बनते हैं। तो इसका जो राजस्व सिद्धांत था, इन्होंने राजत्व सिद्धांत का लाया था। इसने इस्लाम सिद्धांत के अनुसार शासन नहीं किया। इन्होंने अपना जैसे मुस्लिम शासक इस रूप में काम इन्होंने कभी नहीं किया। उसने खलीफा का कोई पद की स्वीकृति नहीं ली और उसने निरंकुश शासन की स्थापना की। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, कि विद्रोह को दबाने का प्रयास। इन्होंने 4 विद्रोह दबाने का प्रयास किए। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। इन्होंने विद्रोह को दबाने का प्रयास किया क्योंकि इन्होंने निरंकुश शासक थे और खलीफा का कोई पद स्वीकृति नहीं लिए थे। तो क्या थे कि जो उसके जो अगेंस्ट विरुद्ध में थे, वो उन्हें सत्ता से हटाना चाहते थे। तो ये सत्ता से हटने के पहले ही विद्रोह को, मतलब जैसे कोई विद्रोह भी कर रहा था तो उसको दबाने के लिए इन्होंने बहुत 4 महत्वपूर्ण अध्यादेश जारी किए थे। तो वो था फ्रेंड्स कि उन्होंने सबसे पहले दान, उपहार, पेंशन में जितनी भी भूमि दी गई थी, तो उसको क्या किया उन्होंने, उन भूमि को बदल दिया, मतलब कि उसको खालसा भूमि में मतलब भूमि को वापस ले ली। जितनी भी दान, उपहार, पेंशन में दी गई भूमि थी वापस ले ली। अर्थात फ्रेंड्स, जो भूमि था उसको खालसा भूमि बदल दिया, और जैसे हम लोग कह सकते हैं कि सरकारी भूमि, दान, उपहार, पेंशन में दी गई भूमि को वापस ले लिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, उन्होंने अच्छे गुप्तचर विभाग का गठन किया। उन्होंने एक अच्छे गुप्तचर विभाग का गठन किया ताकि विद्रोह को दबाने में उन्हें मदद मिल सके, इसलिए उन्होंने गुप्तचर विभाग का गठन किया। और तीसरा क्या किया था उन्होंने फ्रेंड्स, शराब, भांग, जुआ आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। एंड नेक्स्ट क्या किए थे कि अमीरों एवं सरदारों के दावतों, विवाह संस्थानों पर प्रतिबंध करवा दिया ताकि अमीर लोग एक जगह पे दावत ना कर सके, इसीलिए उन्होंने दावतों पर, विवाह संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया। एंड फ्रेंड्स, उन्होंने क्या किए थे, हिंदुओं पर कठोर नीति के तहत उन्हें निर्धन बनाया ताकि वे विद्रोह ना कर सके। तो फ्रेंड्स, सबसे यहाँ महत्वपूर्ण बात ये है कि हिंदू को आखिर हम लोग कह सकते हैं कि किसानों पर को कठोर नीति के तहत उन्हें निर्धन बनाया गया। तो फ्रेंड्स, इसलिए क्योंकि हिंदू अर्थात जो किसान वर्ग के लोग थे, उन्होंने उनसे काफ़ी अधिक टैक्स को बढ़ा दिया, जिससे वे कोई भी विद्रोह मतलब ना कर सके, इसलिए। एंड उसका जो महत्वपूर्ण एक भूमिका रहा फ्रेंड, राजस्व का अर्थात कर व्यवस्था में मंगोलों का मुकाबला करने एवं सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना के लिए कर वृद्धि की।
तो फ्रेंड्स जो मंगोलों का मुकाबला था वो इल्तुतमिश के टाइम से ही हम लोग देख चुके हैं नेक्स्ट वीडियो में भी। तो मंगोलों का मुकाबला करने हम सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना के लिए उन्होंने कर की वृद्धि की। जो लगान अर्थात जो कर था वो 1/2 निर्धारित किया, मतलब 50%। अर्थात जब अगर कोई मतलब है तो उसको अगर 50% अपने पास है तो 50% सरकार को भुगतान करने पड़ते थे। पहले फ्रेंड्स 1/3 था उसका। और 2 नए कर लगाए गए, वो था फ्रेंड्स चराई कर और घरी कर। अगर अर्थात कहीं अगर चारागाह है उसका टैक्स मतलब कि 2 लगाने स्टार्ट कर दिया, मतलब नया कर लगाया अर्थात चराई कर और घरी कर। तो अगर चारागाह है तो उस पर टैक्स, और जो घरी कर जो अगर जो कोई मकान बना के रह रहा है तो उसमें भी टैक्स इन्होंने लगाना स्टार्ट कर दिया। वह पहला सुल्तान था जिसने भूमि की माप की पैमाइश कराकर लगान वसूला। अर्थात फ्रेंड्स भूमि का माप जो अर्थात हम लोग कर सकते हैं कि अभी वर्तमान समय में सर्वे कराकर टैक्स वसूलना स्टार्ट कर दिया। और राजस्व एकत्रित करने के लिए फ्रेंड्स उन्होंने एक खास विभाग अर्थात हम लोग कह सकते हैं दीवानी मुक्त खराज की स्थापना की। और जो करता था, जो टैक्स को एकत्रित करता था उसे हम लोग मुक्त खराज कहते थे। जो अर्थात कह सकते हैं कि जो टैक्स को एकत्रित करता है उसको हम लोग मुक्त खराज, उस समय मुक्त खराज कहा जाता था। और फ्रेंड्स इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा सैनिक सुधार। इन्होंने अस्थायी सेना एवं नगद वेतन दिया। फ्रेंड्स जो अलाउद्दीन खिलजी थे इन्होंने अस्थायी सेना रखी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में पूछा है इन्होंने अपना अस्थायी सेना रखा था, तो अलाउद्दीन खिलजी है। एंड फ्रेंड्स इन्होंने अपना मतलब जैसे कोई सेना रखा तो उसका वेतन के रूप में ज़मीन ये सब कुछ ना देकर उन्होंने नगद वेतन देना प्रारंभ किया था। और घोड़े दागने की प्रथा आरंभ की, जिससे मतलब पता चले कि सेना मजबूत है, इसलिए घोड़े दागने की प्रथा भी आरंभ किए थे। और इन्होंने फ्रेंड्स एक महत्वपूर्ण कार्य किया था बाजार व्यवस्था। इसमें मूल्य नियंत्रण प्रणाली भी है कि मूल्य नियंत्रण रहे। अर्थात इसका नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि माप तोल को लेकर, क्योंकि फ्रेंड्स मूल्य नियंत्रण था सभी में, मतलब अलग अलग अपने अनुसार से उन्होंने सब पे मूल्य को नियंत्रण रखा था। और क्या था इन्होंने माप तौल को लेकर अगर कोई व्यक्ति है अगर थोड़ा कम तौलता है तो उसके बदले में फ्रेंड्स उसका हाथ ही काट लिया जाता है, या तो शरीर का उतना हिस्सा को काट के निकाल, जितना अगर वजन से कम है तो उतना को अलग कर दिया जाता था। और क्या है फ्रेंड्स इन्होंने माप तौल को लेकर वही जो अभी बताई मैं, और खाद्यान्न बाजार, निर्मित वस्तु बाजार, दैनिक वस्तु, मतलब फ्रेंड्स इन्होंने अलग अलग बाजार का व्यवस्था किए थे। जैसे कोई खाद्यान्न खाने का है तो उसका अलग बाजार, निर्मित वस्तु अगर कोई तैयार वस्तु उसका अलग, दैनिक वस्तु दिनचर्या में यूज़ होने वाला वस्तु उसका अलग बाजार इन्होंने रखे थे। और इनका एक प्रमुख उद्देश्य रहा है कि इन्होंने सिकंदर जैसे विश्व विजेता थे उसी प्रकार इन्होंने द्वितीय विश्व विजेता बनने का इनका सपना था, तो इन्होंने सिकंदर स्थानीय का उपाधि धारण किया था और नवीन धर्म की स्थापना करना चाहते थे फ्रेंड्स, लेकिन ये दोनों असफल रहा। और लास्ट इनका एक और इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो रहा कि साम्राज्य विस्तार। इनका जो साम्राज्य विस्तार था, जो अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार था, गुजरात, रणथंभौर, बंगाल, गिद्धौर, मालवा के क्षेत्र पर, दक्षिण भारत आदि पर अभियान चलाया। मीन्स के दक्षिण भारत पे इनका भी पूरा था। और जो फ्रेंड्स इसका जो गुजरात में इन्होंने एक मलिक काफूर नामक व्यक्ति से मिले, और जो इनका जो सेनापति था वो अलाउद्दीन खिलजी का जो इन्होंने जो सेनापति थे जफर खां, इन्होंने मंगोलों के युद्ध में इनको जो जफर खां को मंगोलों के युद्ध में मारा गया। और जो रानी पद्मिनी राजा रत्न सिंह की पत्नी थी। और फ्रेंड्स इसलिए ये लिखी क्योंकि जो मलिक मोहम्मद जैसे थे पद्मावत, इन्हीं के नाम पे जो राजा रत्न सिंह की पत्नी रानी पद्मिनी के नाम पे ही लिखे हैं पद्मावत। दक्षिण भारत का अभियान मलिक काफूर ने 1307 ईस्वी में किया। उस समय दक्षिण का जो यादव वंश का जो फर्स्ट में बताएंगे जो शासक रामचंद्र, इसको हराकर दक्षिण पे पूरा अपना साम्राज्य कायम कर लिया। इस समय मंगोलों में सर्वाधिक आक्रमण किए। एंड फ्रेंड अलाउद्दीन खिलजी के बाद मुबारक साहब सत्ता पे आए और इन्होंने स्वयं को खलीफा घोषित किया और ये अयोग्य शासक थे। और लास्ट में नसीरुद्दीन खुसरो का 1320 में कुछ महीनों के लिए रहे और इन्होंने इस्लाम को
ख़त्म कर दिए। एंड फ्रेंड्स तब तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।